जीवन में हर मानव कितना भी क्रूर कर्म करे, लेकिन एक समय आता है कि उसकी अंतरात्मा जरूर सच्चाई की राह पर आती है। हम आप अपने जीवन में छोटा सा अनुभव करें, जब हम गलत कार्य को करने के लिए उद्धृत होते हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है हमें रोकता जरूर है। कोई भी गलत कार्य करने के लिए आप आगे बढ़े तो वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपको रोकता है, ये काम गलत है। मन बोलता है, यानी अंतरात्मा से आवाज आती है कि तुम गलत करने जा रहे हो। फिर भी वो गलत करने वाला व्यक्ति अपने अरे हटो, मन को ही बोलता हटो, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा उसके साथ करूंगा, मैं उसको मारूंगा। अपना अहंकार और अपना हठ पूर्वक वो कार्य कर देता है, अन्यथा बैठा हुआ परमात्मा जरूर आवाज लगाता है, हम सबको इशारा करता है। दुर्योधन आज पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ अपने प्राण को त्याग दिया। इसके पश्चात अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैं संकल्प लिया हूं, मुझे मालूम था कि अभिमन्यु जब मारा गया था उसकी धर्मपत्नी के गर्भ में पेट में एक नन्हा शिशु पल रहा था, उसको भी आज मैं नष्ट करूंगा। वो ब्राह्मण बालक गुरुपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया आज उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए कि पांडवों का वंश अब नष्ट होगा, और उस ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और ब्रह्मास्त्र आते देखा उत्तरा ने, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे स्वामी आप कृपा करो और इस ब्रह्मास्त्र से मेरे शिशु की रक्षा करो। भगवान द्वारिकाधीश साक्षात श्रीमन नारायण उत्तरा के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहते हैं, बेटी तुम अपने मन में थोड़े समय के लिए मातृभाव लाओ, यानी मन में ये सोचो कि ये द्वारिकाधीश भगवान नहीं, ये मेरे पुत्र हैं, क्योंकि गर्भ में प्रवेश करना है। और पिता अगर किसी के गर्भ वधू के गर्भ में प्रवेश करे तो अपराध लगेगा, और पुत्र भाव अगर माँ के मन में आ जाए और वो गर्भ में प्रवेश करे तो कोई अपराध नहीं लगेगा। उत्तरा ने वही सोचा, मन में विचार किया। भगवान अंगूठे के बराबर सूक्ष्म रूप धारण करके और छोटा सा नन्हा चक्र सुदर्शन लेकर के उस चक्र सुदर्शन को लेकर के अपनी उंगली में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर जाते हैं। अश्वत्थामा के भेजे हुए ब्रह्मास्त्र को पुनः वापस कर देते हैं। वो ब्रह्मास्त्र जाकर के अश्वत्थामा को पुनः अर्जुन को आदेशित करके और ब्रह्मास्त्र चलवा दिया भगवान ने, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और टकरा करके नष्ट हो गए। इधर उत्तरा के गर्भ के में जो शिशु था वो परीक्षित, उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? परता इच्छिता स परीक्षिता, जो चारों तरफ प्रकट होते ही उत्पन्न होते ही परीक्षित जी चारों तरफ देख रहे थे। किसको देख रहे थे? समय आया उत्तरा के गर्भ से वो बालक बाहर आ गया, यानी परीक्षित जी का जन्म हुआ। अब उस भीड़ में परीक्षित जी चारों तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इस भीड़ में वो नन्हा सा जो व्यक्ति गया था चक्र सुदर्शन लेकर के, मातृ गर्भ में जिसने मुझे दर्शन दिया था, वो इस भीड़ में कहाँ है? परीक्षित उन्हीं को ढूंढते हैं, और भगवान द्वारिकाधीश भगवान उस भीड़ में नहीं है। चारों तरफ टुकुर टुकुर देखते हैं। भगवान आए, भगवान को पता चला, भगवान आए, भगवान को देख करके परीक्षित जी मुस्कुराने लगे और भगवान की गोद में जाकर के खिलखिला करके हंसने लगे। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। इधर परीक्षित जी का जन्म होते ही पांडवों ने मन में विचार किया कि धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हो गए, और बड़े होते ही पांडवों ने मन में विचार किया कि अभी बालक को उत्तराधिकारी यानी यहाँ का राजा बना दिया जाए और हम लोग भगवान का भजन करने चले।